तो दोस्तों ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,27,520 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1,32,056 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1,26,864 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर मात्र हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 4-4.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिला, जबकि मार्केट का मानना था कि बड़ी गिरावट हो गई कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। बहुत कम रेवेन्यू गिरता हुआ देखने मिला। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे तो लगभग फ्लैट है, मतलब आधे % के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी की रेवेन्यू बहुत शानदार आपको देखने को मिला, क्योंकि कंपनी ने शो किया 1,26,864 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 96,000 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर आपको कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 1,22,172 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1,25,112 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1,21,621 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। गजब के नंबर कंपनी ने यहाँ पे दे दिए हैं। माना जा रहा था कि इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में कंपनी को थोड़ा बहुत नुकसान होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को फायदा होता हुआ देखने को मिला है। 1,558 करोड़ का कंपनी को बेनिफिट हुआ है इन्वेंट्री के नाम पे, जबकि मार्केट को उम्मीद थी कि शायद इस क्वार्टर में इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को नुकसान होता हुआ देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक पिछले क्वार्टर पिछले साल जैसा इन्वेंट्री को नुकसान हुआ है वैसे ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो उल्टा कंपनी को फायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी प्रॉफिट क्या निकलते हैं वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 4,649 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, पिछले साल 4,224 करोड़, अभी देखें तो गिर के 3,214 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। 25% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। हालांकि उसके पीछे कुछ रीजंस भी है। रीजंस में जैसे कि आपका एक्सेप्शनल आइटम आ जाता है। एक्सेप्शनल आइटम इस क्वार्टर में 1,773 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ है, जबकि पिछले साल 1,798 करोड़ का हुआ था, जबकि पिछले क्वार्टर में कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो पिछले साल कंपनी को नुकसान हुआ था, पिछले क्वार्टर में कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं था, जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिला है क्वार्टरली बेस पे। और ओवरऑल देखें तो मतलब अगर मार्केट का अनुमान की बात करते हैं, क्योंकि कंपनी 3,214 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग बोल सकता है 2,650 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बेहतर ही आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो मार्केट के अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था लगभग 3.6% के आसपास, पिछले क्वार्टर में भी 3.6% के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो 2.5% के आसपास देखने को मिला। तो मार्जिन देखें तो हालांकि साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 11 रुपये के आसपास था, पिछले साल 10 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो 7.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो अगर मार्केट के एस्टीमेट को हटा के देखते हैं तो आपको कमजोर नंबर दिखेंगे, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जब मार्केट की ही उम्मीद थी कि कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों गिरेगा और जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर है, तो ऐसे में नंबर को पॉजिटिव ही बोला जाएगा। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।